Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our exercise 9.1 is complete. Today we will start our exercise 9.2. Question number first, add the following. Student, question number first के इस parts में add करना है. So let's start. 39 meter 75 centimeter plus 46 meter 38 centimeter. Now we add 5 में 8 को plus किया. 13 3 1 carry. 7 plus 3 10 plus 1 carry 11 1 carry. 9 plus 6 15 plus 1 carry 16 6 1 carry. 3 plus 4 7 plus 1 carry 8. So student, our answer is 6 meter 13 centimeter. I think students you understand. Now we do next part. 42 meter 38 centimeter plus 19 meter 34 centimeter. Now we add 8 plus 4 12 2 1 carry. 3 plus 2 5 plus 1 carry 6. 2 plus 9 11 1 carry. 4 plus 1 5 plus 1 carry 6. So student, our answer is 61 meter 62 centimeter. I think students you understand. Now we do next question. Question number second, arrange the following in columns and add. Student, question number second सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है. इसमें डिफरेंस ये है कि पहले को कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. Part C 2 meter 28 centimeter and 13 meter 35 centimeter. Now student, first we arrange in columns meter centimeter. Now 2 meter 28 centimeter 13 meter 35 centimeters. Now we add plus 8 में 5 को प्लस किया 13 3 1 कैरी. 2 में 3 को प्लस किया 5 प्लस 1 कैरी 6. नाउ 2 में 3 को प्लस किया 5. स्टूडेंट्स यहाँ कोई डिजिट गिवन नहीं तो 0 राइट कर लेंगे. 0 में 1 को प्लस किया 1. सो स्टूडेंट्स और आंसर इज 15 मीटर 63 सेंटीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट जी 12 मीटर 26 सेंटीमीटर प्लस 16 मीटर 72 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स पहले कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे. 12 मीटर 26 सेंटीमीटर प्लस 16 मीटर 72 सेंटीमीटर्स. नाउ वी ऐड 6 plus 2 8. 2 plus 7 9. 2 plus 6 8. 1 plus 1 2. So student, our answer is 28 meter 98 centimeter. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number second. Now we do next question. Now student, question number third. Sapna bought 13 meter 44 centimeter of cloth from one shop and 5 meter 78 centimeter of cloth from another shop. Students, Sapna 13 meter 44 centimeter cloth one shop से खरीदती है and 5 meter 78 centimeter cloth दूसरी शॉप से खरीदती है. नाउ हाउ मच क्लॉथ डिड सी बाय फ्रॉम बोथ द शॉप. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि दोनों शॉप से वो कितना क्लॉथ खरीदती है. मीन स्टूडेंट टोटल क्लॉथ हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे ऐड. नाउ स्टूडेंट आवर स्टेटमेंट इज क्लॉथ बाय फ्रॉम वन शॉप. वन शॉप से क्लॉथ खरीदती है 13 मीटर 44 सेंटीमीटर. नाउ क्लॉथ बाय फ्रॉम अनदर शॉप, दूसरी शॉप से क्लॉथ खरीदती है 5 मीटर 78 सेंटीमीटर. नाउ टोटल क्लॉथ बाय फ्रॉम बोथ द शॉप, दोनों शॉप से टोटल कितना क्लॉथ खरीदती है. टोटल पूछा स्टूडेंट्स, क्या करेंगे ऐड. 4 में 8 को प्लस किया 12 2 1 कैरी. 4 में 7 को प्लस किया 11 प्लस 1 कैरी 12 2 1 कैरी. 3 में 5 को प्लस किया 8 प्लस 1 कैरी 9. 1 में 0 को प्लस किया 1. सो स्टूडेंट्स सी बोट 19 मीटर 22 सेंटीमीटर क्लॉथ फ्रॉम बोथ द शॉप्स. दोनों शॉप से टोटल कितना क्लॉथ खरीदती है 19 मीटर 22 सेंटीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4, a shopkeeper bought a rope of length 36 meter 48 centimeter. Students, एक शॉपकीपर एक रोप खरीदता है जिसकी लेंथ है 36 मीटर 48 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ लेंथ 46 मीटर 82 सेंटीमीटर. और स्टूडेंट एक दूसरी रोप खरीदता है जिसकी लेंथ क्या है 46 मीटर 82 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोथ द रोप्स. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है बोथ रोप्स की टोटल लेंथ क्या है. मीन स्टूडेंट टोटल पूछा है तो क्या करेंगे ऐड. Now student, our statement is length of one rope. Student, one rope की लेंथ क्या है 36 मीटर 48 सेंटीमीटर. Now length of another rope. Student, दूसरी रोप की लेंथ क्या है 46 मीटर 82 सेंटीमीटर. Now total length. Student, टोटल पूछा है तो क्या करेंगे ऐड. 8 में 2 को प्लस किया 10 0 1 कैरी. 4 में 8 को प्लस किया 12 प्लस 1 कैरी 13 3 1 कैरी. 6 में 6 को प्लस किया 12 प्लस 1 कैरी 13 3 1 कैरी. 3 में 4 को प्लस किया 7 प्लस 1 कैरी 8.
So students, the length of both the ropes are 83 meter 30 centimeter. Students, both ropes की total length क्या है? 83 meter 30 centimeter. I think students you understand. Now we do next question. Now question number 5. A carpenter has two pieces of wood measuring 16 meter 28 centimeter and 20 meter 62 centimeter in length. Students, एक कारपेंटर के पास लकड़ी के टू पीसीज है जिसमें से एक की लेंथ है 16 मीटर 28 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है स्टूडेंट्स 20 मीटर 62 सेंटीमीटर. नाउ इफ ही जॉइन बोथ ऑफ देम, यदि स्टूडेंट्स इन दोनों को वो जोड़ देता है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वुड. तो स्टूडेंट्स लकड़ी की टोटल लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट आवर स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ वन वुड पीस. स्टूडेंट लकड़ी के वन पीस की लेंथ क्या है? 16 मीटर 28 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ अनदर वुड पीस. स्टूडेंट लकड़ी के दूसरे पीस की लेंथ क्या है? 20 मीटर 62 सेंटीमीटर. नाउ टोटल लेंथ, टोटल पूछा स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐड 8 में 2 को प्लस किया 10, 1 कैरी, 2 में 6 को प्लस किया 8 प्लस 1 कैरी 9. नाउ 6 में 0 को प्लस किया 6, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो इटसेल्फ वही नंबर आता है. नाउ 1 में 2 को प्लस किया 3. सो स्टूडेंट्स द टोटल लेंथ ऑफ वुड 36 मीटर 90 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स लकड़ी की टोटल लेंथ क्या होगी? 36 मीटर 90 सेंटीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा तीसरी में हम कर रहे थे पाठ 12 के अभ्यास कार्य. पाठ 12 का नाम है शैतान बालक. अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्न हम कर चुके थे. आज हम बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे. हम आ गए थे प्रश्न नंबर 5 पर. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, किस तरह की शैतानियाँ खतरनाक सिद्ध हो सकती है? किस तरह की शैतानियाँ खतरनाक सिद्ध हो सकती है? इसका उत्तर होगा लापरवाही से की गई शैतानियाँ खतरनाक सिद्ध हो सकती है. लापरवाही से की गई शैतानियाँ खतरनाक सिद्ध हो सकती है. अगला प्रश्न है, अजय की मम्मी को भागकर किसने बुलाया था? अजय की मम्मी को भागकर किसने बुलाया था? इसका उत्तर रहेगा अजय की मम्मी को भागकर उसके दोस्त अखिल ने बुलाया था. क्या उत्तर बताया मैंने? अजय की मम्मी को भागकर उसके दोस्त अखिल ने बुलाया था. अगला प्रश्न है, अजय ने अपने मम्मी पापा से कौन सा वादा किया? अजय ने अपने मम्मी पापा से कौन सा वादा किया? इसका उत्तर होगा अजय ने अपने मम्मी पापा से आगे से कोई भूल न करने का वादा किया. क्या उत्तर बताया मैंने? अजय ने अपने मम्मी पापा से आगे से कोई भूल न करने का वादा किया. अगला प्रश्न है, अजय को अस्पताल कैसे लेकर गए? अजय को अस्पताल कैसे लेकर गए? इसका उत्तर होगा अजय को रिक्शा में लिटाकर अस्पताल ले गए. अजय को रिक्शा में लिटाकर अस्पताल ले गए. अगला प्रश्न है, अजय के चेहरे पर खुशी क्यों थी? अजय के चेहरे पर खुशी क्यों थी? इसका उत्तर होगा दीपावली का त्योहार आने वाला था इसलिए अजय के चेहरे पर खुशी थी. क्या उत्तर बताया मैंने? दीपावली का त्योहार आने वाला था इसलिए अजय के चेहरे पर खुशी थी. अभी हम करेंगे भाषा और व्याकरण. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. संज्ञा और सर्वनाम की यानी किसी भी नाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्द पर सही का निशान लगाओ. अजय शैतान लड़का है. यहाँ
लड़के की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है? शैतान। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शैतान पर निशान, ठीक है, क्योंकि लड़के की विशेषता क्या है? शैतान। वहाँ बहुत पुरानी मटकियाँ पड़ी थी। यहाँ मटकियों की विशेषता है कि वो पुरानी थी। क्या विशेषता है? पुरानी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पुरानी पर सही का निशान। आगे है दीपावली उसका प्रिय त्योहार था। त्योहार की क्या विशेषता है? कि वो प्रिय था। तो यहाँ पर हम किस पर निशान लगाएंगे? प्रिय पर। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द अलग है उसके सामने गलत का निशान लगाओ। बगीचा, खेत, बगिया, गुलाब। इनमें से बगीचा, खेत और बगिया ऐसे शब्द हैं जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और गुलाब एक अलग शब्द है। तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे विद्यालय, बस्ता, स्कूल, पाठशाला। यहाँ पाठशाला, स्कूल और विद्यालय ये तीनों मिलते जुलते शब्द है और बस्ता अलग है। तो यहाँ पर इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। ऐसे ही नमस्ते, स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। इसमें प्रणाम, नमस्कार और नमस्ते एक जैसे शब्द है और स्वागत अलग शब्द है। तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे है मेज, कलम, सोफ़ा, कुर्सी। यहाँ पर कुर्सी, सोफ़ा और मेज ये फर्नीचर का सामान है, बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, और कलम जो है लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अलग है, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे है अस्पताल, हॉस्पिटल, चिकित्सालय, शिवालय। इनमें ये तीनों जो शब्द है ये तीनों ही एक दूसरे के समानार्थी है और शिवालय अलग है। तो यहाँ पर हम शिवालय पर गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 5 मैंने आपको कराया है ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है, और जो भाषा ज्ञान के जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं वो आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने चैप्टर को फिनिश करके इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट है अ बर्ड विथ चाइजर लाइक बीक। चाइजर लाइक छेनी टाइप बीक किसकी थी? वुड पैकर की। कटफोड़वा होता है ना, यस, वुड पैकर। WOOD वुड, PECKER पैकर, वुड पैकर। फिर अ बर्ड विद निडल लाइक बीक। हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि निडल लाइक बीक किसकी है? तो हमिंग बर्ड, HUMMING हमिंग, BIRD बर्ड। देन अ बर्ड विद कर्व्ड बीक। कर्व्ड बीक किसकी है? PARROT पैरट, पैरट की। अ बर्ड विद टैलून्स। टैलून्स कब वो पैर के पंजे किसके होते हैं? तो ईगल, हॉक्स, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं इसमें जो इजी आपको स्पेलिंग लेके। यहाँ हॉक्स लिखा है, आप हॉक्स कर लेना चाहो तो HAWKS हॉक्स। देन अ फ्लाइटलेस बर्ड, जो बर्ड उड़ नहीं सकती, तो रिहा, RHEA रिहा। और कीवी भी चाहो आप तो कीवी भी लिख सकते हो, KIWI, जो आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हो। ओके, ये आपके नेम द फॉलोइंग थे। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है सॉफ्ट एंड फ्लफी डैश फेदर्स कीप अ बर्ड वार्म बाय ट्रैपिंग एयर क्लोज टू इट्स बॉडी। तो इसके अंदर आएगा डाउन, DOWN, डाउन फेदर्स।
डाउन फैदर्स क्या, जो नीचे वाले पंख होते हैं, नीचे का भाग जो पंखों का होता है वो क्या होता है, बर्ड्स के बॉडी को गर्म रखता है ताकि उसके हवा इजीली क्रॉस ना हो पाए, है ना, तो डाउन फैदर्स। उसके बाद है ईगल्स, हॉक्स एंड काइट्स आर बर्ड ऑफ, जो ईगल हैं, हॉक्स हैं एंड काइट्स हैं, वो किस तरह के बर्ड्स हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो प्रे, PREY, प्रे, मतलब ये पकड़ने वाले, कैचर्स हैं, जो कीड़े मकोड़े या जो स्मॉल एनिमल्स को पकड़ते हैं, ओके। अ बर्ड में ऑल्सो यूज इट डैश एंड डैश टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। बर्ड किस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने आप की सुरक्षा के लिए, दुश्मनों से या एनिमीज से अपने आप की सुरक्षा के लिए, फीट और क्लॉज को, FEET फीट, CLAWS क्लॉज, CLAWS क्लॉज। उसके बाद है डक, गीज एंड स्वान्स ऑल हैव डैश विथ 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 टॉय एट द बैक। इनके कैसे पैर होते हैं, वेब्ड फीट, WEBBED वेब्ड और FEET फिट, वेब्ड फिट। उसके बाद है अ बर्ड ऑफ फ्लाइट फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ, किससे उड़ पाते हैं वो, किसके हेल्प से चिड़िया बहुत आसानी से उड़ पाती है, यस, बोट शेप, एक तो बॉडी होती है और हॉलो बोन्स, और इनकी बहुत हल्की हड्डियाँ होती हैं, तो यहाँ आप लिखोगे हॉलो, और बोट शेप BOAT बोट, शेप SHAPED शेप, बोट शेप, और होलो बोन्स HOLLOW होलो, ओके। फिर मूविंग ऑफ द विंग्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड, पंखों को ऊपर नीचे होने को हम क्या मूवमेंट कहते हैं, अपस्ट्रोक मूवमेंट, ओके, अपस्ट्रोक, UPSTROK अपस्ट्रोक, और जो नीचे की तरफ उड़ते हैं उसको बोलते हैं। Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. I am your English teacher for class 3rd. Today I will start remaining chapter number 13. Chapter name is Crucio builds a home. So dear students, today I will start remaining part. So dear students, let's start. Now I begin to carry up all the things. अब मैंने सारी चीज़ों को ले जाना शुरू कर दिया। आई हैड टेकन फ्रॉम द शिप, जहाज में से मैंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को ले जाना शुरू कर दिया। द फर्स्ट थिंग्स आई ब्रोट अप वर द सेल्स, सबसे पहले मैंने उसमें से विच आई यूज टू मेक माई टेंट, जहाँ पर मैं रह रहा था, एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, उस साल की बात है। इट रेन्ड वेरी हार्ड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एंड वेरी ओफन, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बारिश हुई। आई मेड ए स्मॉल टेंट, मैंने एक छोटा घर बनाया। एंड देन ए लार्जर वन ओवर इट, और उसको मैंने ढक दिया। नो रेन एट ऑल कुड गेट इन, वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं आई। इन दिस टेंट, उस टेंट में, आई पुट माई बेड, मैंने अपना बेड रखा। एंड एवरीथिंग विच द रेन वुड हैव हर्ट, और सारी चीज़ों को बारिश ने भिगो दिया, बारिश ने सारी चीज़ों को गीला कर दिया। दी अदर थिंग्स आई पुट इनसाइड माई फैंस, और जो अदर थिंग्स थी, जो दूसरी वस्तुएं थी, उसको मैंने अपनी फैंस यानी तंबू के अंदर रख दिया। अप अनटिल नाउ, अब आई हैड लेफ्ट एन ओपनिंग इन द फैंस, और तंबू खुलने से पहले, सो दैट आई कुड कैरी थिंग्स इन, मैंने सारी चीज़ों को वहाँ से ले लिया। नाउ आई क्लोज द ओपनिंग, आई वॉज सेफ, जब मैं वहाँ से निकला तो मैं सेफ था। आई मेक ए स्मॉल लैडर, मैंने एक छोटा लैडर बनाया। आई वुड क्लाइम अप, मैं उस पर चढ़ा। द लैडर टू द टॉप ऑफ माई सेंस, वो लैडर था मेरी तंबू से ऊंचा। एंड स्टैंड ऑन द रोप्स,
और मैंने उस पर रस्सी खड़ी कर दी। बिटवीन द 2 rows ऑफ ट्रीज, मैंने पेड़ों में 2 रस्सियों के बीच बांध दिया। देन आई वुड पुल द लैडर, तब मैंने उस लैडर के ऊपर एंड पुट इट डाउन ऑन द इनसाइड, और नीचे की तरफ रख दिया। व्हेन आई हैड क्लाइम्ब डाउन ऑन द इनसाइड, जब मैं वहाँ पर अंदर की साइड उस पेड़ पर चढ़ा। आई वुड टेक द लैडर डाउन आफ्टर मी, तब मैंने उस लैडर को अपनी तरफ खींचते हुए देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज डन. So dear students, read this chapter at your home. Thank you. Have a nice day.